तो चलिए आज रावण के जन्म, बचपन और एक राजा के रूप में उसकी वो अनकही सच्चाई जानते हैं। हम सब उसे एक क्रूर राक्षस मानते हैं, है ना? पर प्राचीन ग्रंथ उसे एक कुशाग्र विद्वान बताते हैं। कहानी शुरू होती है वैकुंठ से, जहां श्रापित द्वारपालों ने भगवान के सबसे बड़े शत्रु बनना चुना। बचपन का नाम था दशानन। इसे ब्राह्मण पिता से तेज बुद्धि और राक्षसी माता से अपार शक्ति मिली थी। सोचिए, साक्षात ब्रह्मा जी का परपोता। इसी शक्तिशाली और विशिष्ट वंश ने उसके महान राजा बनने की नींव रखी। वैसे उसका जन्म रावण के नाम से नहीं हुआ था। ये खौफनाक नाम तो उसने बाद में कमाया था। हुआ यूं कि कैलाश उठाते वक्त उंगलियां कुचल गईं। उसी भयंकर दर्द में उसने शिव तांडव स्तोत्र गा दिया। इस दर्द भरी भक्ति से इम्प्रेस होकर खुद शिवजी ने उसे रावण यानी जोर से दहाड़ने वाला कहा। अब आते हैं उसके 10 सिरों के रहस्य पर। ग्रंथों में इसके पीछे 3 बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज हैं। पहला, तपस्या में सिर काटना। दूसरा, एक जादुई माला का भ्रम। और तीसरा, उसकी बेजोड़ और गजब की बुद्धि। 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान, लिटरली 10 विद्वानों का दिमाग अकेले एक इंसान में था। इसी ज्ञान और तपस्या ने उसे अमरता का वरदान दिलाया, जो उसकी नाभि के नीचे अमृत बनकर जमा हो गया। पर उसके अहंकार ने एक बड़ी चूक कर दी। देवताओं से तो वो अमर था, पर इंसानों से असुरक्षित। फिर भी राम जी को जब पुल बनाने के लिए सबसे योग्य ब्राह्मण चाहिए था, तो उन्होंने किसे बुलाया? बिल्कुल सही, इस परम शत्रु ने अपनी ही दुश्मन का अनुष्ठान पूरा करने का निमंत्रण खुशी से स्वीकार किया। ये दिखाता है कि युद्ध की दुश्मनी से कहीं ऊपर उसका ग्रंथीय ज्ञान और एक ब्राह्मण का कर्तव्य था। अब बात करते हैं एक मॉडर्न मिस्ट्री की। श्रीलंका के घने जंगलों में 8000 फीट की ऊंचाई पर रागाला गुफा। रिसर्चर्स का दावा है कि यहाँ रावण की मम्मी 10,000 सालों से पूरी तरह सुरक्षित रखी है। लोगों के मुताबिक 18 फुट के इस ताबूत की रक्षा आज भी प्राचीन मंत्र, खूंखार जानवर और अजीब मौसम करते हैं। कहते हैं राजा को जिंदा करने में असफल होने पर जनजातियों ने गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया। अब एक शॉकिंग ट्विस्ट। जैन रामायण इस कहानी में एक बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाला मोड़ लाती है। ये प्राचीन ग्रंथ दावा करता है कि सीता का अपहरण करने वाला रावण असल में उनका बायोलॉजिकल पिता था। तो सोचिए, क्या वो इतिहास का सबसे क्रूर खलनायक था या सबसे बड़ा और गलत समझा गया विद्वान?